Hello students, welcome to the ninth session on chapter number 5 arithmetic progressions. In this video we'll be doing exercise 5.4. So starting with the question number 1. Which term of the AP 121, 117, 113 and so on is the first negative term? जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो फर्स्ट टर्म है इस एपी की दैट इज 121, देन द सेकंड टर्म इज 117, द थर्ड टर्म इज 113. So the terms in this AP are decreasing. 121, 117, 113 तो ये सीक्वेंस जो है वो डिक्रीज हो रही है. तो डिक्रीज होते होते किसी मोमेंट पे आके ये नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी. तो हमें ये बताना है यहाँ पे कि कौन सी टर्म इस सीक्वेंस की पहली नेगेटिव टर्म होगी. तो जो ये सीक्वेंस हमें दे रखे दैट इज 121, 117, 113 and so on. So the first term here is 121. Second term is 170. तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? कॉमन डिफरेंस विल बी A2 minus A1 which is 117 minus 121 which is -4. अब हमें क्या चाहिए? फर्स्ट नेगेटिव टर्म. नेगेटिव का मतलब क्या होता है? जीरो से छोटा. जो भी जीरो से छोटा है वो नेगेटिव. सो दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ an विल बी लेस देन 0. अब an अगर जीरो से छोटा तो हमें इसके अकॉर्डिंग n की वैल्यू फाइंड करनी है. तो an का फॉर्मूला दिस इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 0. a कितना है? 121 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी इज -4 विच इज लेस देन 0. 121 माइनस 4n प्लस 4 इज लेस देन 0. 121 एंड 4 ये हो गया 125 और -4n उधर आके प्लस का 4n. तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n विल बी ग्रेटर देन 125/4. सो इसका मतलब जो n है दैट विल बी ग्रेटर देन 125/4 कितना आएगा? दिस इज 31.25. अब क्योंकि n जो है वो पोजीशन है तो वो डेसिमल में तो होगी नहीं, फ्रैक्शन में तो होगी नहीं. तो इसका मतलब n की वैल्यू जो होगी दैट विल बी 31.25 से बड़ी. तो क्या हो जाएगा? ये 32, 33, 34 एंड सो ऑन इस तरीके से चलेगा. तो इसका मतलब 31st टर्म तक तो हमारी सारी टर्म्स पॉजिटिव होंगी. 31st के बाद मतलब 32nd, 33, 34 इस तरीके से जो भी आगे वाली टर्म्स होंगी ऑल दीज टर्म्स विल बी नेगेटिव. बट हमें कौन सी टर्म चाहिए यहाँ पे? फर्स्ट नेगेटिव टर्म चाहिए. तो पहली नेगेटिव टर्म कौन सी आएगी? 32nd टर्म भी नेगेटिव है, 33rd भी नेगेटिव है, 34th भी नेगेटिव है. तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म जो आएगी दैट विल बी दी 32nd टर्म. देयरफॉर 32nd टर्म is the first negative term of this AP. और अगर हम चेक करना चाहेंगे 32nd टर्म आ कितनी रही है तो वो भी देख सकते हैं. A32 दिस विल बी A प्लस 31D. A की वैल्यू कितनी है? 121 प्लस 31 इंटू D की वैल्यू इज -4. तो ये हो जाएगा 121 माइनस 124 which is -3. That means -3 will be the first negative term जो कि 32nd पोजीशन पे होगी. Okay. Moving on to the second question. The sum of the third and the seventh term of an AP is 6. तो थर्ड और सेवेंथ टर्म का जो सम है ये हमें 6 दे रखा है और इनका जो प्रोडक्ट है A3 इंटू A7 दिस इज गिवन एज 8. और हमें क्या करना है? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ दिस एपी. पहली 16 टर्म्स का सम निकालना है. तो पहले इन दोनों को यूज करके हम ए और डी की वैल्यूज निकालते हैं जो कि इसको सेटिस्फाई कर रही है. सो A3 मतलब A प्लस 2D और A7 मतलब A प्लस 6D. थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म का सम कितना है? 6 है. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे A एंड A ये हो गया 2A, 2D एंड 6D ये बन गया 8D. तो 2 कॉमन आ गया यहाँ से, अंदर बचा A प्लस 4D दिस इज 6. सो A प्लस 4D की वैल्यू हो जाएगी 3. यहाँ से अगर हम A की वैल्यू निकालना चाहें तो दिस विल बी 3 माइनस 4D. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. सिमिलरली जो प्रोडक्ट वाली रिलेशन दे रखा है दैट इज A3 इंटू A7.
ये भी हमें 8 दे रखा है, वैल्यू पुट कर देते हैं। A3 इज A प्लस 2D एंड A7 दिस इज A प्लस 6D इज इक्वल टू 8। अब क्योंकि यहाँ पे दो दो वेरिएबल चल रहे हैं, तो व्हाट विल डू इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 पुट द वैल्यू ऑफ A एज 3 माइनस 4D here। A की वैल्यू 3 माइनस 4D प्लस 2D, और यहाँ पे A माइनस 4D, सॉरी A की वैल्यू 3 है, तो 3 माइनस 4D प्लस 6D इज इक्वल टू 8। ये हो गया 3 माइनस 2D मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2D इज इक्वल टू 8। यहाँ आइडेंटिटी बन रही है A माइनस बी A प्लस बी, सो दिस विल बी A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो 9 माइनस 4D स्क्वायर इज 8, 4D स्क्वायर इज 1, तो D स्क्वायर विल बी 1/4। अगर D स्क्वायर की वैल्यू 1/4 है, दिस 1/4 इज बेसिकली 1/2 का स्क्वायर, और जब स्क्वायर हटेगा तो वैल्यू ऑफ D विल बी आइदर दिस विल बी प्लस हाफ और माइनस हाफ, और D तो नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन में कुछ भी वैलिड है। तो दो केसेस बन जाएंगे यहाँ पे। पहला केस, अगर D की वैल्यू हाफ है तो क्या होगा, तो इसके हिसाब से हम A की वैल्यू निकालते हैं। सो दी वैल्यू ऑफ A विल बी 3 माइनस 4D, D की वैल्यू हाफ लगा दी, so this will be 3 minus 2 which is 1। तो अगर D हाफ है तो A 1 है। ऐसे ही अगर D माइनस हाफ है तो A कितना आएगा, 3 माइनस 4 इंटू माइनस हाफ, ये कैंसिल आउट हो गया 2 पे, so this will be 3 प्लस 2 which is 5। तो एक केस हो गया जब D हाफ है A 1 है, सेकेंड केस जब D माइनस हाफ है और A 5। अब दोनों केसेस के हिसाब से हमें यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स फाइंड करना है। सो केस 1 ले रहे हैं जब A 1 है और D हाफ है। केस 1 व्हेन A इज 1 एंड D इज हाफ। क्या निकालना है हमें, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स निकालनी। फॉर्मूला क्या बनेगा, n/2 2A प्लस n माइनस 1 विच इज 15 इंटू D। 16/2 is 8, 2A प्लस 15 इंटू D, D की वैल्यू कितनी है, हाफ। एलसीएम ले लिया, 8 2 प्लस 15/2, एलसीएम लिया, एलसीएम इज 2, ऊपर आएगा 4 प्लस 15 विच इज 19, कैंसिल आउट हो गया 4 पे, 19 इंटू 4, 19 इंटू 4 कितना होता है, 76। सो केस 1 के हिसाब से सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स विल बी 76। अब केस 2, केस 2 कौन सा वाला है, जब D की वैल्यू हमने माइनस हाफ ली थी, तो A कितना था उसमें, तो A इज 5 एंड D इज माइनस हाफ। व्हेन A इज 5 एंड D इज माइनस हाफ, इस टाइम पे सम ऑफ 16 टर्म्स कितना आएगा, n/2 2A प्लस 15D, दिस इज 8 मल्टीप्लाइड बाई 2A, A की वैल्यू 5 प्लस 15 इंटू D, D की वैल्यू इज माइनस हाफ, सो दिस इज 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 माइनस 15/2, तो 8 2 एलसीएम आ गया, दिस इज 20 माइनस 15, ये हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 विच इज 20, सो दिस इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, a ladder has 20 a ladder has rungs 25 सेंटीमीटर अपार्ट। तो रंग्स मतलब ये स्टेप्स हैं, ये सीढ़ी है, ये जो स्टेप्स हैं, ये बॉटम मोस्ट स्टेप हो गया, ये सेकंड लास्ट हो गया, इस तरीके से करके जो ये स्टेप्स हैं इन्हीं को बोलते हैं रंग्स। और रंग्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो ये जो पहले और मतलब बॉटम लास्ट, बॉटम वाला और उसके नेक्स्ट, इनके बीच का डिस्टेंस है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली, तो इनकी जो लेंथ है वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है। यूनिफॉर्मली डिक्रीज होने का मतलब कि फिक्स्ड डिस्टेंस के हिसाब से कम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये वाला स्टेप 45 है देन 1 सेंटीमीटर कम हुआ फिर अगला 3 कम हो गया, ऐसा नहीं। जो डिक्रीज हो रहा है वो सेम रेट से कम हो रहा है। अगर 1 सेंटीमीटर कम हो रहा है थ्रू आउट तो 1 ही चल रहा है, या 2 हो रहा है तो 2 सेंटीमीटर ही चल रहा है। तो यूनिफॉर्मली डिक्रीज होने का मतलब ये, मतलब कि
जो ये सीक्वेंस बनेगी, जो लेंथ बनेगी हर एक स्टेप की, दैट विल बी फॉर्मिंग एन एपी। क्लियर? तो बॉटम मोस्ट स्टेप हमें दे रखा है, दैट इज इट इज 45 सेंटीमीटर एंड द टॉप मोस्ट स्टेप दिस इज 25 सेंटीमीटर। और जो टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट जो रंग है, ये सबसे ऊपर वाला स्टेप और ये सबसे नीचे वाला स्टेप, इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है, दिस इज 2.5 मीटर। 2.5 मीटर ये दे रखा है। और हमें क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। अब ये जो रंग्स है, ये वाला, ये अलग अलग स्टेप्स जितने भी बनेंगे, तो हमें उसके टोटल लेंथ फाइंड करनी है। तो हमें इस सीक्वेंस में जो ये एपी फॉर्म होगा, ये तो पता चल गया क्योंकि यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है, तो ये एपी बनेगा, जिसकी फर्स्ट टर्म ये ले सकते हैं, लास्ट टर्म ये ले सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स फाइंड करने। तो 2.5 का मतलब हो गया दिस इज 250 सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे कितने? तो पहली बारी के लिए ये लग सकता है कि अगर 250 सेंटीमीटर आ रहा है टोटल डिस्टेंस, और 25 सेंटीमीटर दो स्टेप्स के बीच का डिफरेंस है, डिस्टेंस जो है कॉन्जिक्यूटिव स्टेप्स के बीच का, दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो 25 से जब डिवाइड करेंगे 250 को, 10 जो आएगा, तो कई बार ये समझ लेते हैं कि 10 स्टेप्स हो जाएंगे, बट 10 स्टेप्स नहीं होंगे इसके अंदर होंगे 11 स्टेप्स। क्यों होंगे वो समझते हैं। सपोज लैडर को हम थोड़ा सा छोटा कंसिडर करते हैं, इट इज सपोज ओनली 50 सेंटीमीटर इन हाइट, दिस इज 50 सेंटीमीटर, और गैप वही मेंटेन कर रहे हैं 25 सेंटीमीटर का, और ये 25 सेंटीमीटर का। तो अब नंबर ऑफ स्टेप्स कितने आ रहे हैं? एक सबसे नीचे वाला, एक सबसे ऊपर वाला, और एक ही बीच वाला, क्योंकि 50 को जब हमने 25 में डिवाइड किया, तो 25 का ये, 25 का ये, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स आर 3। जबकि 50 को जब हम 25 से डिवाइड करेंगे तो वो कितना आएगा? 2। एक्चुअल में होता क्या कि जब हमने इसको 25 से डिवाइड किया, टोटल लेंथ को गैप से डिवाइड किया, तो जो हमें 2 मिला, दिस इज नॉट द नंबर ऑफ स्टेप्स, दिस इज द नंबर ऑफ गैप्स। ये गैप्स कितने मिलेंगे हमें वो मिलता है। तो गैप्स यहाँ पे 2 हैं, ये गैप्स है, बट नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो एक ज्यादा है। तो अगर 2 गैप्स हैं तो स्टेप्स जो है वो 3 है। अगर लैडर की लेंथ सपोज 75 होती, सपोज दिस इज 75 सेंटीमीटर, तो ये 25 हो गया, ये 25 हो गया, ये 25 हो गया। तो जो दिखने में हमें लग रहा है कि 25 का गैप आ रहा है, तो 75 होने चाहिए। तो 75 डिवाइडेड बाय 25 जो करेंगे, जो ये 3 मिल रहा है, दिस इज नॉट द नंबर ऑफ स्टेप्स, दिस इज द नंबर ऑफ गैप्स, ये गैप्स। बट नंबर ऑफ स्टेप्स क्या है? उससे एक ज्यादा, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड द फोर्थ स्टेप। तो नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो 3 + 1 होंगे, 4 स्टेप्स होंगे इस केस में। हमें नंबर ऑफ स्टेप्स चाहिए, नंबर ऑफ गैप्स नहीं चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पे 1 ऐड करते हैं। क्लियर? अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेंथ ऑफ बॉटम मोस्ट स्टेप, दिस इज 45 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ टॉप मोस्ट स्टेप, या फिर हम इसको रंग भी बोल सकते हैं, एक ही चीज है, इज 25 सेंटीमीटर। ये भी रंग है। नंबर ऑफ स्टेप्स अभी बताया क्या करना है, जो टोटल लेंथ ऑफ द लैडर है उसको हम गैप से डिवाइड करेंगे एंड विल ऐड 1। 1 क्यों ऐड किया ये अभी मैंने एक्सप्लेन किया। सो दिस विल बी 11 स्टेप्स। 11 स्टेप्स का मतलब देयर विल बी 11 टर्म्स इन दिस एपी। सो टोटल लेंथ ऑफ वुड कितनी होगी? n/2 a + an, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है एपी की, और नंबर ऑफ टर्म्स पता है, दिस इज n। तो कितना आएगा? 11/2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म प्लस द लास्ट टर्म। ये हो गया 11/2 मल्टीप्लाइड बाय 70, और 2 से 1 कैंसिल आउट हो गया 35। सो द टोटल लेंथ विल बी 385 सेंटीमीटर। तो जो ये सारे स्टेप्स की लेंथ होगी, यहाँ से अगर हम काउंट करें, ये पहला स्टेप ऐसी, ये से बीच में और भी स्टेप्स होंगे, 11 स्टेप्स है ना, यहाँ तो सिर्फ 4 मार्क कर रखे हैं, लेकिन और भी स्टेप्स होंगे। ये सारे के सारे स्टेप्स की जो लेंथ होगी दैट विल बी 385 सेंटीमीटर।
Okay. Moving on to question number 4. The houses of a row are numbered consecutively from 1 to 49. Show that there is a value of x such that the sum of the number of the houses preceding the house number x is equal to the sum of the number of the houses following it. तो एक गली है जिसके अंदर जो हाउस नंबर्स हैं वो इस तरीके से हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन टिल 49 तक जा रहे हैं सारे हाउस नंबर। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, एक हाउस नंबर बीच में ऐसा है x कि अगर हम उसके पहले वाले सारे हाउस नंबर्स को ऐड करें और उसके बाद वाले सारे हाउस नंबर्स को ऐड करें तो ये सेम आना चाहिए। ठीक है, तो अगर x है ये और कॉन्सिक्यूटिवली इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से चल रहा है, तो x का अगला वाला हाउस नंबर विल बी x प्लस 1 एंड x का पिछला वाला हाउस नंबर विल बी x माइनस 1। इसका मतलब 1 से लेके x माइनस 1 तक जो ये नंबर्स का सम है दिस इज इक्वल टू x प्लस 1 से लेके 49 तक ये जो हाउस नंबर्स है इनका जो सम है। तो हाउस नंबर्स का सम यहाँ पे इक्वल है। तो अगर हम इस सीक्वेंस के सम को a मान ले और इसको b मान ले तो इसका मतलब ये दे रखे कि a जो है दिस इज इक्वल टू b, जो इनका सम आएगा 1, 2, 3 से लेके टिल x माइनस 1 दिस इज इक्वल टू x प्लस 1 देन x प्लस 2 से लेके 49 तक का सम। तो a और b जो है ये इक्वल है। तो अगर हम a में बात करें तो a में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, अगर हम काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट किया तो जो आखिरी टर्म होगी उतनी नंबर ऑफ टर्म्स होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1 से लेके 50 तक देखें तो 1 से लेके 50 तक कितनी टर्म्स है, 50 टर्म्स है। अब कई बार बच्चे क्या समझते हैं कि 1 से लेके 50 तक 49 टर्म्स है, 49 नहीं होती है। अगर काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, अगर रोल नंबर की बात करें, अगर बच्चे हैं रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 50 तक तो 49 बच्चे थोड़ी होंगे, 50 स्टूडेंट्स होंगे ना। तो सेम लॉजिक से अगर 1 से लेके काउंटिंग स्टार्ट करें तो जो आखिरी नंबर होता है उतनी ही नंबर ऑफ टर्म्स होती है। सो दैट मीन्स देयर विल बी x minus 1 term in sequence A. So this is sum of x minus 1 terms. नेक्स्ट अगर हमने देखा B में तो B क्या है, x प्लस 1 से लेके 49 तक का सम। अब x प्लस 1 से 49 में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, ये कई बार थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि x प्लस 1 से लेके 49 तक कितनी टर्म्स है। तो इसको हम डायरेक्टली इस तरीके से ना निकाल के हम क्या करते हैं, पूरा जो 1 से लेके 49 तक का सम आएगा, पूरा जो 1 से लेके 49 तक का सम है इसमें से 1 से लेके x तक का सम माइनस कर देते हैं। तो जो सीक्वेंस B है, जो सीक्वेंस B है इसका सम हम कैसे निकालते हैं, पूरी 1 से लेके 49 मतलब सम ऑफ 1 टू 49 में से हम माइनस कर देंगे सम ऑफ फर्स्ट x टर्म। अगर 1 से लेके 49 में से ये हटा दिया तो यही तो बचेगा x प्लस 1 से लेके 49। तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है। x माइनस 1 क्या है, 1 से लेके x माइनस 1 तक का सम। क्योंकि हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी पता है लास्ट टर्म भी पता है, तो जो सम का फॉर्मूला लगेगा दैट विल बी n/2 a प्लस an। Sn का जो फॉर्मूला यूज करें दैट इज n/2 a प्लस an। S49 क्या है, 1 से लेके 49 तक का सम, तो n/2 a प्लस an। सिमिलरली Sx क्या है, n/2, अब x 1 से लेके x तक आ रहा है तो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी x, n/2 a प्लस an। अब हमें यहाँ से x निकालना है, यहाँ पे 1 और -1 कैंसिल आउट हो गया और डिनोमिनेटर में देखें तो हर जगह से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। चलो बाद में करते हैं, x माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय x वाली टर्म्स को एक साथ कर दिया तो ये प्लस का x/2 इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 49/2 मल्टीप्लाइड बाय 50। ये कैंसिल आउट हो गया 25। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, यहाँ पे x/2 हम कॉमन ले सकते हैं, ये x/2 यहाँ पर भी आ रहा है। सो इफ वी टेक x/2 एज कॉमन क्या बचेगा अंदर, x माइनस 1 प्लस 1 प्लस एक्स, x माइनस 1 प्लस 1 प्लस एक्स, दिस विल बी इक्वल टू 49 इंटू 25, 49 इंटू 25। -1 + 1 कैंसिल आउट हो गया तो ये हो गया x/2 मल्टीप्लाइड बाय 2x इज इक्वल टू 49 इंटू 25। 2 से 2 कैंसिल हो गया, x इंटू एक्स दिस इज x स्क्वायर इज 49 इंटू 25। ये किसका स्क्वायर है, 7 इंटू 5 का स्क्वायर है, और जब स्क्वायर हटेगा तो दैट मीन्स x विल बी 7 इंटू 5, इसका प्लस माइनस आएगा
सो x विल बी प्लस माइनस 35। अब क्योंकि ये हाउस नंबर है तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता, सिंस द हाउसेस आर नंबर्ड from 1 to 49, therefore rejecting minus 35, so x will be 35। तो 35 एक ऐसा हाउस नंबर है कि अब उसके पहले वाले हाउस नंबर्स मतलब 1 से लेके 34 तक अगर हम ऐड करें एंड 36 से लेके 49 तक अगर हम ऐड करें, ये दोनों का जो सम होगा दैट विल बी सेम। चेक करके देखना चाहो तो चेक करके देख सकते हो। ओके ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। A small terrace at a football ground comprises of 15 steps। तो ये फुटबॉल ग्राउंड है, इसमें यहाँ पे टोटल 15 स्टेप्स हैं, ठीक है। और इस तरीके से है कि विच इज 50 मीटर लॉन्ग, ये जो लेंथ है इसकी दिस इज 15 मीटर। ईच स्टेप हैज अ राइज ऑफ 1/4 मीटर। राइज मतलब उसकी हाइट है, तो ये राइज हमें हाइट दे रखी है, दिस इज 1/4 मीटर। एंड अ ट्रेड ऑफ हाफ मीटर, ट्रेड मतलब जो ये बैठने की जगह है। जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा और बड़ा बना के दिखाऊं इसको, तो सपोज ये है हमारे पास, सो ये हमारा पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया, सिमिलरली दिस इज द थर्ड स्टेप, इस तरीके से चल रहा है। और ये जो इसकी लेंथ है ये टोटल हमारी 50 मीटर है। और बना लेते हैं, तीन, इसमें 4 होंगे एंड द लास्ट वन दिस इज 5। इस तरीके से ये 50 मीटर है। अब जो ब्लॉक्स हम लगा रहे हैं यहाँ पे वो इस तरीके से है कि ये इस तरीके से आ रहा है। तो जो पहला स्टेप है इसमें एक ब्लॉक लगा है जिसकी लेंथ यहाँ पे 50 मीटर दे रखी है, इसकी हाइट इज 1/4 मीटर एंड दी ट्रेड, ये बैठने की जगह है 1/2 मीटर। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो पहला वाला जो स्टेप है उसमें ऐसे मार्केट वाला एक ब्लॉक लगा है। सपोज मार्केट में ऐसे ऐसे पूरे बने बने ब्लॉक मिलते हैं, तो पहले स्टेप में अगर हमने यहाँ पे एक ब्लॉक लगाया तो दूसरे स्टेप में ऐसे 2 ब्लॉक्स लगेंगे, तीसरे वाले स्टेप में ऐसे 3 ब्लॉक्स लगेंगे, चौथे वाले में ऐसे 4 ब्लॉक्स लगेंगे। इस तरीके से टोटल 15 अगर स्टेप तक हम जा रहे हैं तो 15 ब्लॉक्स एक के ऊपर एक ऐसे लगाते चले जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें हमें क्या निकालना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। तो टोटल 15 स्टेप्स तक बनाने के लिए कितना कॉन्क्रीट यूज होगा वो निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट फॉर फर्स्ट स्टेप विल बी लेंथ, ये हमारी फर्स्ट टर्म होगी सीक्वेंस की, इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, ये आएगा 25/4 मीटर क्यूब। ऐसी वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट फॉर सेकेंड स्टेप A2। अब जैसे यहाँ पे एक ही ब्लॉक यूज हुआ था तो सेकंड स्टेप के लिए ऐसे हमारे पास यहाँ पे 2 ब्लॉक यूज हुए, एक और एक ही। थर्ड वाले के लिए यू विल यूज 3 स्टेप्स, 3 ब्लॉक्स। इसी फोर्थ वाले के लिए यहाँ पे 4 ब्लॉक्स लगेंगे, ध्यान से लगेंगे तो पता चलेगा। तो सेकंड स्टेप में ऐसे ही 2 ब्लॉक्स लगेंगे, तो इट विल बी 2 × 25/4 विच इज 25/2 मीटर क्यूब। सिमिलरली थर्ड वाले के लिए 3 × 25/4, फोर्थ वाले के लिए 4 × 25/4, इस तरीके से चलेगा। अब क्योंकि ये सेम ही तरीके से इंक्रीज हो रहा है, 2 × समथिंग 3 × समथिंग, तो ये AP में आएगा। सो द कॉमन डिफरेंस विल बी A2 माइनस A1 विच इज A2 25/2 माइनस 25/4। एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया 4, ऊपर आएगा 50 माइनस 25 विच इज 25/4 मीटर क्यूब। तो कॉमन डिफरेंस भी इतना ही है क्योंकि सेम ही रेट से इंक्रीज हो रहा है। एक स्टेप हो गया, फिर एक ब्लॉक ऐड हुआ, फिर दूसरा ब्लॉक ऐड हुआ, फिर एक और ब्लॉक ऐड हुआ, फिर एक और ब्लॉक ऐड हुआ। तो एक्चुअल में एक एक ब्लॉक जो है वही हमारा कॉमन डिफरेंस है, यही हमारा एक एक ब्लॉक की जो वॉल्यूम है वही हमारा कॉमन डिफरेंस रहेगा। अब ऐसे 15 स्टेप्स हैं तो वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टोटल 15 स्टेप्स। तो वॉल्यूम ऑफ 15 स्टेप्स will be S15 which is 15/2 2a plus 14d n/2 2a plus n-1 into d। 15/2 2 × 25/4
प्लस 14 इंटू 25/4। अब 25/4 हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचा 15/2 मल्टीप्लाइड बाय 25/4। अंदर क्या बचेगा, जब 25/4 कॉमन आ गया, ये भी कॉमन ये भी कॉमन, अंदर बचेगा 2 + 14, तो 2 + 14, 15/2 मल्टीप्लाइड बाय 25/4 इंटू 2 इंटू 14, दिस इज 16, 2 4 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16, ये हो गया 30 मल्टीप्लाइड बाय 25 विच इज 750 मीटर क्यूब। सो द टोटल वॉल्यूम जो कि रिक्वायर्ड होगी ऐसे 15 स्टेप्स बनाने के लिए इस टेरेस में, दैट विल बी 750 मीटर क्यूब। Okay, so with this we have completed exercise 5.4 from NCERT. We'll continue with the next chapter in the next video. Thank you so much.